तो देखिए अब अगला सवाल है 48वां सवाल। 48वें सवाल में ये कह रहा है हेप्टेन तथा ऑक्टेन आदर्श विलयन बनाते हैं। हेप्टेन फॉर्मूला होता है C7H16 और ऑक्टेन होता है C8H18। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक आदर्श विलयन बनाते हैं। 273 केल्विन ताप पर दोनों द्रव अवयवों के वाष्प दाब यानी दोनों का वाष्प दाब कितना हो गया? ये है 105.2 किलो पीए। मैं ऐसे कर देता हूं कि इसका जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब P0 ऊपर लिख दें या नीचे लिख दें, 105 दशमलव कितना है 2 किलो पास्कल पीए केपीए और ऑक्टेन का है 46.8। ऑक्टेन का वाष्प दाब P0 बराबर है 46.8 kPa। वो कह रहा है 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन। अच्छा, इन दोनों का वाष्प दाब C7H16 की मात्रा यानी हेप्टेन की मात्रा स्मॉल w कितनी है? 26 ग्राम। 26 ग्राम और ऑक्टेन C8H18 की मात्रा W कितनी है? 35 ग्राम के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा? वो पूछ रहा है मिश्रण का वाष्प दाब कुल पी क्या होगा? तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि विलयन आदर्श है इसलिए कुल पी कैपिटल पी बराबर होगा P0 हेप्टेन अर्थात C7H16 प्लस P0 ऑक्टेन C8H18। और आप जानते हैं कि हेप्टेन का जो आंशिक दाब होगा वो होता है हेप्टेन का मोल प्रभाज गुणा हेप्टेन का वाष्प दाब यानी P0 प्लस ये ऑक्टेन का मोल प्रभाज इंटू ऑक्टेन का P0, ये दोनों का योग होगा कुल दाब के यानी मिश्रण के दाब के। अब देखिए इन दोनों के वाष्प दाब तो दे रखे हैं कितने? इसका हेप्टेन का दे रखा है 105.2 और ऑक्टेन का दे रखा है 46.8। आपको क्या जरूरत है? ये दे रखे हैं, सिर्फ ची की जरूरत है। हेप्टेन का ची निकालिए यानी मोल प्रभाज निकालिए और ऑक्टेन का ची निकालिए और इन दोनों की गुणा कीजिए। देखिए आप जानते हैं ची निकालने के लिए, मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मोल्स की संख्या निकालेंगे। तो आप यहां पर ऐसा करिए कि सबसे पहले हेप्टेन के मोल्स की संख्या निकाल लीजिए। C7H16 के मोल्स की संख्या बराबर उसकी ग्रामों में मात्रा स्मॉल w बटे उसका अनुभार m डैश। ग्रामों में मात्रा कितनी है? 26 बटे इसका अनुभार 100 होता है, आप जोड़कर निकाल रहे हैं। तो जब 100 का भाग करेंगे इसमें तो इसके मोल्स की संख्या स्मॉल n ये हो जाएगी कितनी? 0.26। ये क्या आ गया? स्मॉल n। हम यहां पर स्मॉल n लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या है? दूसरा ऑक्टेन के मोल्स की संख्या। ऑक्टेन C8H18 के
मोल्स की संख्या कैपिटल एन बराबर हो जाएगी उसकी ग्रामों में मात्रा बटे उसका अणुभार। उसकी ग्रामों में मात्रा देखिए कितनी है 35 ग्राम 35 बटे उसका अणुभार। अणुभार इससे जोड़कर निकालेंगे तो वो 114 बैठता है। अब इसमें इतने का भाग कर लीजिए, 35 में 114 का भाग कर लीजिए आप, तो आप देखिए 35 में भाग करिए 114 का, तो ये आ जाएगा 0.307 0.307 इतना। अब दोनों के मोल्स निकाल लीजिए, दोनों के कुल मोल्स की संख्या, दोनों के कुल मोल्स की संख्या यानी n प्लस कैपिटल एन, स्मॉल n प्लस कैपिटल एन कितनी होगी, ये बराबर हो जाएगी 0.26 प्लस 0.307। जब इनको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 7 और ये हो 6 और 2 और 3 5, तो 0.567 दोनों के मोल्स की संख्या आएगी। अब आप C7H16 यानी हेप्टेन का मोल प्रभाज निकालिए, ये हो जाएगा स्मॉल n अपॉन स्मॉल प्लस कैपिटल एन। अब यहां स्मॉल n कितना है 0.26 और दोनों का योग यहां निकाला है 0.567, इस तरीके से। तो आप ऐसे करिए, एक जीरो बढ़ा लीजिए, दशमलव से दशमलव काट लीजिए, ये हो जाएगा 260 बटे 567। 260 में भाग दीजिए 567 का, ये आ जाएगा 0.458 0.458। एक तो आ गया ये, इसका ची आया हेप्टेन का। अब ऑक्टेन का निकाल लीजिए, C8H18 का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा कैपिटल N अपॉन स्मॉल प्लस कैपिटल N। कैपिटल N कितना है, ये है 0.307 अपॉन 0.567, दशमलव से दशमलव काट दीजिए आप, ये 307 बटे 567, 360 बटे 300 नहीं, हाँ 307 में भाग करिए 567 का, तो ये हो जाएगा 0.541, 0.541। ये आ गया किसका, ऑक्टेन का ची। अब जब ची निकल आया तो इस ची को और उनके वाष्प दाब को आप इस फॉर्मूले में रख लीजिए और सीधा निकाल दीजिए, तो देखिए कुल दाब P बराबर हो जाएगा ची किसका, हेप्टेन का। हेप्टेन का ची 0.458, तो 0.458 गुणा वाष्प दाब कितना है 105.2, 105.2 प्लस ये ऑक्टेन का ची कितना दे रखा है, नीचे दे रखा है 0.541, 0.541 गुणा ऑक्टेन का वाष्प दाब दे रखा है 46.8। अब इन दोनों की गुणा करिए और आपस में दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए 105.2 है, 105.2 में कितने की गुणा करी है 0.458 की, तो ये दोनों का 48.18, तो ये तो आ गया 48.18 प्लस इन दोनों की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा
0.541 में गुणा करी 46.8 की। इन दोनों का गुणा आई 25.31। 25.31। अब दोनों को जोड़ दीजिए आप। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 8 9, 3 और 1 4 और 5 और 8 13 का 3 हासिल को 1 4 2 6 1 7 73.49 किलो पार। इस तरीके से आपका ये सवाल हो गया है। देखिए एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूं। ये कह रहा है कि कोई आदर्श विलयन है किसका, हेप्टेन और ऑक्टेन का, किसी निश्चित ताप पर 273 कितना ताप का ये दे रखा है इसमें, 273 केल्विन ताप पर ये दोनों आदर्श विलयन बनाते हैं और इनके वाष्प दाब क्रम से हेप्टेन का 105.2 है और ऑक्टेन का 46.8 है। वो कह रहा है हेप्टेन की मात्रा 26 ग्राम है और ऑक्टेन की मात्रा 35 ग्राम है। इन दोनों का जो मिश्रित विलयन होगा उसका कुल परिणामी दाब जो है आपने निकालना है। तो देखिए कुल परिणामी दाब जो होगा वो होगा हेप्टेन का वाष्प दाब प्लस ऑक्टेन का वाष्प दाब। अब इन दोनों का वाष्प दाब कैसे निकलेगा, इन दोनों का वाष्प दाब होगा हेप्टेन के मोल्स की संख्या गुणा हेप्टेन का वाष्प दाब प्लस ये जो ऑक्टेन का वाष्प दाब है वो निकलेगा ऑक्टेन का वाष्प दाब गुणा ऑक्टेन का मोल प्रभाज। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल दाब निकल जाएगा। तो हमारे पास ये P0 तो है वाष्प दाब, क्या नहीं है, दोनों के मोल प्रभाज नहीं है। तो आइए मोल प्रभाज निकालने के लिए सबसे पहले आप मोल्स की संख्या निकालना है। आपको जैसा समझा रखा है पहले से, किसी भी पदार्थ के मोल्स की संख्या होती है उसकी ग्रामों में मात्रा बटे उसका अनुभार। इसमें विलेय पदार्थ हेप्टेन है, कम मात्रा में है, तो 26/100 यानी 0.26 हो जाएगा। और ऑक्टेन के मोल्स की संख्या कैपिटल N, उसकी ग्रामों में मात्रा बटे उसका अनुभार यानी 35/114 उसका अनुभार है, भाग दे देंगे तो उसके मोल्स की संख्या 0.307 आ जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे स्मॉल n प्लस कैपिटल N तो वो आ जाएंगे 0.567। अब दोनों का मोल प्रभाज निकाल लीजिए। उसके अवयव का ऊपर रख दीजिए जिसका निकालना है और संपूर्ण अवयव का नीचे रख दीजिए। दोनों के मूल प्रभाज इतने आगे। अब इनको इस फॉर्मूले में रख दीजिए यहाँ पर पुनः। ची हेप्टेन का 0.458 है और हेप्टेन का जो वाष्प दाब है 105.2 है, प्लस ऑक्टेन का ची 0.541 है और ऑक्टेन का जो P है वाष्प दाब वो 46.8 है। दोनों को कैलकुलेट करके जोड़ दीजिए, ये आपका इतना सवाल आ जाएगा। अब देखेंगे आप अगला सवाल। अगले सवाल में अगला सवाल है 49वां सवाल। वो कह रहा है जल में गन्ने की शक्कर का भारानुसार 5% विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। जल में 5% ग्लूकोज के हिमांक की गणना कीजिए यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन हो। क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, इसको मैं हटा देता हूं, यहां से हटा देता हूं और आप अगला 49वां सवाल देखेंगे। देखिए 49वें सवाल में कह रहा है जल में गन्ने की शक्कर का भारानुसार 5% लें। गन्ने का 5% विलयन, इसका तात्पर्य भारानुसार है यानी W/W। इसका मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में गन्ने की शक्कर का कितना ग्राम घुला हुआ है, 5 ग्राम। गन्ने की शक्कर नहीं लिखी, शक्कर 5% विलयन। इसका मतलब शक्कर सूत्र होता है C12
H22O11 की मात्रा स्मॉल w बराबर कितनी होगी? 5 ग्राम। अब विलायक की मात्रा कैपिटल W ये हो गई 100 माइनस 5 यानी 95 ग्राम। अब वो कह रहा है, और यहां और भी कुछ दे रखा है, 273 केल्विन ताप दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। वो कह रहा है जल में 5% ग्लूकोज के हिमांक की गणना कीजिए। अब ग्लूकोज का विलयन है, पेन निकल जाता है। ग्लूकोज का 5% विलयन, इसका मतलब है ग्लूकोज C6H12O6 की मात्रा स्मॉल w बराबर कितनी है? 5 ग्राम। और विलायक की मात्रा कैपिटल W बराबर है 100 माइनस 5 यानी 95 ग्राम। तो क्या पूछ रहा है? हिमांक की गणना कीजिए। अच्छा, हिमांक निकालना है। हिमांक यानी डेल्टा TF निकालिए। हिमांक की गणना कीजिए। तो हिमांक निकालने के लिए सबसे पहले डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। अब वो कह रहा है यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.5 है, यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है, तो देखिए ये कैसे निकलेगा सवाल। सबसे पहले आप ये देखिए, एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। तो देखिए इन दोनों के लिए करेंगे क्या है, आपने एक फॉर्मूला है m स्मॉल m, अणुभार को भी लिख देते हैं, मोललता को भी लिख देते हैं। अब दोनों में कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए m डैश कर लीजिए। अणुभार m डैश बराबर होता है 1000 इंटू KF, हिमांक अवनमन के लिए है, इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा T इंटू कैपिटल W। ये फॉर्मूला क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन संबंधी ये फॉर्मूला आपने सुना होगा। अब इसके लिए ये फॉर्मूला m डैश अणुभार, देखिए ग्लूकोज का इसका सुक्रोज का जो अणुभार होता है वो होता है 342। तो इसके हिसाब से आप यहां पर सबसे पहले क्या दे रखा है, एक तो उसका 273.15 शुद्ध जल का हिमांक दे रखा है, और विलयन का जो हिमांक है वो दे रखा है, विलयन का हिमांक ये दे रखा है 271 केल्विन। ये बराबर है 271। तो डेल्टा T यहां पर आप निकाल लेंगे 273.15 माइनस 271। तो डेल्टा T आपका आ जाएगा 2.15 केल्विन। इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो इस हिसाब से जो KF है, सबसे पहले यहां पर KF निकाल लीजिए। K आप क्रॉस की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा m डैश इंटू डेल्टा T इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w। इनकी वैल्यू रखिए आप। m डैश अणुभार कितना है 342 गुणा डेल्टा T
2.15 गुणा कैपिटल डब्ल्यू, विलायक की ग्रामों में मात्रा, कैपिटल डब्ल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 95 बटे 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू कितना है 5 ग्राम, इस तरीके से। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, 5 से इसको काट दीजिए, ये सब 19 बार कट जाएगा, 5 एकम 5, 4 बचा 5 नाम 45, 19 बार कट जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 342 गुणा 2.15 गुणा 19 बटे 1000। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये है 342 गुणा 2.15 गुणा 19, 13,970, ये बराबर हो गया 13,970.7। अब इसमें 1000 का भाग कर दीजिए तो 0.3 स्थान इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13.9707। आप ध्यान करें कि एफ आपका कितना आया 13.97। अब इस वैल्यू को आप इसके लिए इस फॉर्मूले में रख दीजिए। देखिए ग्लूकोज के 5% विलियन का मतलब है ग्लूकोज कितना घुला हुआ है 5 ग्राम, कितने विलियन में 100 ग्राम में, तो विलायक की मात्रा कितनी होगी 95 ग्राम। तो जब हम उसी फॉर्मूले को इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इसमें क्या निकालेंगे आप डेल्टा टी। तो अब यहां पर आप डेल्टा टी करिए, डेल्टा टी बराबर, जब इसको डेल्टा टी को करेंगे तो ये ऊपर का पोर्शन इसी तरह आएगा, क्रॉस की गुणा करिए ऐसे, तो ये आ जाएगा 1000 गुणा के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो अब यहां पर आप निकाल लीजिए, के एफ वैल्यू रख दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 1000 गुणा के एफ कितना आया 13.97, स्मॉल डब्ल्यू 5 ग्राम, ग्लूकोज की भी 5 ग्राम मात्रा है, एम डैश अनुभार विलेय का, विलेय क्या है यहाँ पर ग्लूकोज, ग्लूकोज का होता है 180, तो आप यहां पर लिख देंगे C6H12O6 का अनुभार एम डैश कितना होता है 180 गुणा कैपिटल डब्ल्यू, विलायक की ग्रामों में मात्रा कितनी है 95, इस 5 से इस 95 को 19 बार काट दीजिए, एक 0 से एक 0 काट दीजिए, 100 की गुणा 13.7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1397 बटे 18 गुणा 19। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 18 गुणा 19 करेंगे तो 18 गुणा 19 ये आ जाएगा 342। जब इस 1397 में 342 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 1397 में भाग करिए 342 का, ये आ जाएगा 4.0847 या 4.085 केल्विन मान लीजिए इसको, इतना आया। अब क्या करेंगे, उसमें से घटा दीजिए इसको, 273.15 में से घटा दीजिए इसको, तो जो हिमांक है विलियन का हिमांक, विलियन यहां शायद नहीं दिखेगा, मैं आपको यहां करके दिखाता हूं, विलियन का जो हिमांक आएगा वो आएगा जो विलायक का हिमांक है उसमें से इस डेल्टा टी को घटा दीजिए, तो वो है 273.15 माइनस 4.085। जब इसको घटाएंगे तो अब घटा कर देख लीजिए, ये आ जाएगा 200
273.15 5 में से घटाइए कितने को 4.085 269.07 ये आ जाएगा 269.07 केल्विन। ये आपका आंसर है। इसको एक बार और देख लीजिए कंप्लीट। मैं एक बार फिर बता देता हूं। देखिए ये इसके अनुसार कह रहे हैं कि 1 विलियन में गन्ने की शक्कर सूत्र होता है C12H20O11, उसका 5% विलियन है भार के अनुसार। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम विलियन में 5 ग्राम सुक्रोज घुला हुआ है। तो सुक्रोज की मात्रा हो गई स्मॉल w 5 ग्राम। तो विलाय की मात्रा निकालने के लिए विलियन की मात्रा 100 ग्राम हुई, तो विलाय की मात्रा निकालने के लिए क्या करा, उस 100 में से 5 घटा दिया, उस विलय की मात्रा को घटा दिया, ये आ गया 95 ग्राम। अब वो कह रहा है शुद्ध जल का हिमांक दे रखा है कितना 273.15 और विलियन का हिमांक दे रखा है 271। तो इसकी सहायता से हम हिमांक में अवनमन जो कमी आई है वो निकाल लेंगे, यानी शुद्ध जल के हिमांक में से घटा देंगे विलियन का हिमांक। तो डेल्टा टी आ गया 2.15। अब वो कह रहा है कि ग्लूकोज का भी 5% विलियन है। इसका मतलब ग्लूकोज की मात्रा स्मॉल w 5 ग्राम है और विलियन की मात्रा कुल कितनी हो गई 100 ग्राम। 100 ग्राम में उपस्थित है 5 ग्राम। तो विलाय की मात्रा यहाँ कैपिटल W निकाल लेंगे 100 माइनस 5 95 ग्राम। ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। यहाँ पर गलती से 0 नहीं अभी लगाया, केवल 18 लिखा छोड़ दिया। कितना होता है 180। तो वो कह रहा है उसके हिमांक में कितने की कमी आई है वो ज्ञात करिए। तो आपको मालूम है ये एक फॉर्मूला होता है, स्मॉल m कह दो या m डैश कह दो, ये बराबर होता है 1000 इंटू kf इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा t इंटू कैपिटल W। अब हमें चाहिए यहां पर m डैश या स्मॉल m, यानी अनुभाग दे रखा है, क्या नहीं दे रखा kf को यहां ले आइए। ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा kf बराबर m डैश इंटू डेल्टा t इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 स्मॉल w। इनकी वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखने पर कैलकुलेशन करिए, काटिए छाटिए जो भी है, वो kf कितना आ गया 13.97। क्योंकि इसके लिए भी kf जो हिमांक अवनमन स्थिरांक है वो भी सेम ही होगा। अब यहां वो पूछा है कि उसके हिमांक में कितने की कमी आई है, तो डेल्टा टी को एक तरफ ले लीजिए और kf को यहां रख लीजिए। जब आप निकालेंगे डेल्टा टी तो डेल्टा टी कैलकुलेशन करके आपका 4.085 आया। तो इतने की कमी आई, अंतर आया। तो उस अंतर को आप उस शुद्ध विलाय का जो हिमांक है उसमें से घटा दीजिए, तो विलियन का हिमांक आ जाएगा आपका। कितना आया 273.15 माइनस 4.085। तो ये आ गया 269.07 केल्विन, ये आ गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे।